आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो जीवा द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम चित्र बना लेते हैं इसके लिए। ये हमारा वृत्त है। मान लीजिए ये इसका केंद्र है। मान लीजिए हमारा केंद्र है, ये जीवा ली है, तो ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है। और हमें प्रश्न में दिया गया कि जीवा त्रिज्या के बराबर है। तो ये तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और जो हमारी जीवा दी गई है त्रिज्या के बराबर दी गई, तो तीनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर। अब जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, चलो जीवा का मान लेते हैं नाम ए बी है। ठीक है, तो तीनों भुजाएं जब बराबर हो गई तो ये त्रिभुज जो बन रहा है ओ ए बी हमारा क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, है ना। समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज होने से क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, और तीनों कोण का मान क्या होता है? 60 अंश। तो पूरा 60 हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि लघु चाप पर जीवा द्वारा लघु चाप पर, तो हमें ये लघु चाप इस ओर है। ठीक है, तो लघु चाप पर हमें इस जीवा द्वारा बनने वाला कोण ज्ञात करना है, अर्थात हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले तो ये जो जीवा है इसकी ए और बी को वृत्त की परिधि में किसी एक सिरे में मिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमें एक प्रमेय पता होना चाहिए कि किसी भी जीवा द्वारा, है ना, किसी भी जीवा द्वारा या चाप द्वारा, यहाँ पे हम ये वाली जीवा ले रहे हैं ए बी, जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वह वृत्त के किसी अन्य भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, अंतरित भाग का 2 गुना होता है। तो जब ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, 30 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो वृत्त के किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो जब ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ देख रहे हैं, इसे ले लेते हैं चलो सी, और इसे ले लेते हैं डी। ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज दिख रहा है। ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है। और चक्री चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ कोण सी प्लस कोण डी कितना होगा? 180 अंश। ठीक, कोण सी हमने निकाल लिया 30 अंश, तो कोण डी कितना हो जाएगा? कोण डी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180। ये 30 यहाँ प्लस में पक्षांतर होगा तो -30 हो जाएगा। तो हमारा कोण डी आ गया 150 अंश, और यही हमारा उत्तर है ना। यही जो है, यही जीवा ए बी द्वारा लघु चाप ADP पर अंतरित कोण होगा, है ना। जीवा ए बी द्वारा लघु चाप क्या है? ये वाला लघु चाप कहलाएगा, है ना। ऊपर वाला दीर्घ चाप होता है। तो लघु चाप पर अंतरित कोण क्या हो रहा है? जीवा द्वारा 150 अंश। यही हमारा उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।